हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो अभी हमने आपके लिए जीके की क्लास दी थी। तो अभी हम आपके लिए हिंदी क्लास लेके आए हैं, जो कि आपके बीएड इंट्रेंस एग्जाम में पेपर 1 में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको रेगुलर बेसिस पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड क्लास देते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आपकी क्लास शुरू करते हैं। हिंदी की है। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है? किस शब्द की वर्तनी मानक है? तो सुसरा, सुसरा, सुसा या सुश्रूषा? आप बताएं, कोशिश किए कौन सी शब्द की वर्तनी मानक है इसमें से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सुश्रूषा। आपका अगला प्रश्न देखिए। इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका, जबकि उसने आग में खूब घी डाला, अकल के घोड़े खूब दौड़ाए, खूब गाल बजाए, घी के चिराग खूब जलाए। कौन सा मुहावरा इसमें से सही हो जाएगा, आप बताने की कोशिश कीजिए। इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका, जबकि उसने अकल के घोड़े खूब दौड़ाए। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया है। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है। ऑप्शन सी, जो साधना करता है वही फल पाता है। ऑप्शन डी, वह मेरे बिना पढ़ नहीं सकती। तो कौन सा है जो इसमें चारों में से आपका संयुक्त वाक्य वो बताना है आपको? तो ऑप्शन बी, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपका अगला प्रश्न 54 नंबर देखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? हम, हमारा, हमें, कौन, किसे, किसने, कुछ, कोई, किसे, यह, वह, उन्हें। इन चारों ऑप्शन से बताना है आपका कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो देखिए, कुछ, कोई, किसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो किंतु वास्तविकता होने की निश्चितता न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपका अगला प्रश्न 55 नंबर देखिए क्या देगा। औरत शब्द किस भाषा का है? अरबी, उर्दू, तुर्की, फारसी। तो औरत शब्द आपको बताना है किस भाषा का शब्द है। तो औरत आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आपका अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है। अपनी टफली अपना राग कथन का सटीक शब्द अर्थ है। विचार बिना विचार का विचारे कार्य करना, अपने अपने लोगों को उपकृत करना, अपना गीत अपना संगीत सुनाना, किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। तो अपनी डफली अपना राग में इन चारों में से कौन सा सटीक अर्थ हो जाएगा उसका? तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है, किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर मनमानी करना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपके लिए। आपका अगला प्रश्न देखिए। जिसका आदर न किया गया ही उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग होगा? अनादरित, अपेक्षित, अनाहुत, अपमानित। जिसका आदर न किया गया हो, यहाँ पे हो होगा, ही नहीं होगा। तो आप बताने की कोशिश कीजिए क्या राइट हो जाएगा। तो जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्दों में से आपका अनादरित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसकी उपेक्षा की गई हो, अपेक्षित। जिसे नहीं बुलाया गया हो उसे अनाहुत। और जिसका अपमान हुआ हो उसके उसके लिए अपमानित होता है। आपका अगला प्रश्न 58 नंबर देखिए। कुल के लिए उचित अनेकार्थिक शब्द। सब, वंश, घटा, अनेक, जोड़ना, सात,
सभी, मिलना। तो कुल के लिए अनेकार्थिक शब्द कौन सा हो जाएगा, इन चार ऑप्शन सब बताने की कोशिश कीजिए। तो कुल के लिए आपका सब और वंश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आपका अगला प्रश्न देखिए, 59 नंबर क्या दिया गया है। प वर्ग, जिसमें आते हैं प, फ, ब, भ और म का उच्चारण स्थल कौन सा है, तालु, दंत्य, कंठ या ओष्ठ। तो आप बोल के देखिए, प, फ, ब, भ और म, तो इसमें ओठ, ओष्ठ आ जाएगा आपका। नेट वर्ग का उच्चारण आसान मूर्धन, क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या देगा, 60 नंबर प्रश्न है। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है, पदक्रम, अनुवृत्ति, अनुपातिक व्यवस्था, अन्वय। तो बताने की कोशिश कीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहते हैं, तो अन्वय कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेलों को अन्वय कहा जाता है। अन्वय का अर्थ शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम है। उदाहरण, माता पिता बैठे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दे। मिलनसार शब्द किस व्याकरणी कोटि में आता है, गुणवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण या भाववाचक। तो मिलनसार आपको बताना है किस व्याकरणीकरण कोटि के अंतर्गत आता है। मिलनसार शब्द विशेषण, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक, व्यक्तिवाचक। ठीक है। आपका अगला प्रश्न 62 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है, आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से इन चारों में से कौन सा सही शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या दिया है, अप्रिस्यता, अप्रिस्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। इन चारों में से कौन सा आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा, बताने की कोशिश कीजिए। जिसका भी ऑप्शन नंबर ये आ रहा है वो सही हो जाएंगे, अस्पृश्यता। और देखिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका सेम है, ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या देगा, 63 नंबर, किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, तो आपको बताना है किस चिन्ह को इन चारों में से अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम को ऐसे अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। और आपका ये होता है पूर्ण विराम, ये होता है विस्मयादि बोधक, और ये होता है अर्ध विराम। ठीक है। तो अब चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, 64 नंबर क्या दिए गए, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है, प्रज्वल, मलिन, धवल, उज्ज्वल। तो अब सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो निर्मल का आपका विलोम होता है मलिन। ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न देखिए, 65 नंबर प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है, विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है, आसन्न, विषण, निष्पन्न, संपन्न। तो विपन्न का क्या हो जाएगा, आपको विलोम शब्द बताना है। तो विपन्न का आपका हो जाता है संपन्न। ठीक है। विपन्न का अर्थ गरीब, निर्धन, भागनीय होता है। ठीक है। तो अपना अगला प्रश्न देखिए, संपन्न शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, अस्म, द्वीप, हरियर, सिंह। तो साधु शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो साधु शब्द का पर्यायवाची आपका सिंह, सिंह हो जाता है। सिंह के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, केसरी, केहरी, शेर, वनराज, मृगराज, पशुराज, केसी। आपका 67 नंबर प्रश्न आपके लिए देखिए क्या देगा, दिरध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, गज, भृत्य, विधु, उपल।
द्विरोध शब्द का पर्यायवाची शब्द आप बताने की कोशिश कीजिए, आपके लिए क्या राइट हो जाएगा। तो द्विरोध शब्द का पर्यायवाची शब्द गज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं जैसे कुंभी, गजेंद्र, कुंजर, मतकल, मतंग, हस्ती। ठीक है, आपका अगला प्रश्न 68 नंबर आपके लिए देखिए क्या देगा। विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या है, इन चारों में से बताना है। अपकर्षण, घृणा, आकर्षण, वितृष्णा। विकर्षण का आपको बताना है इन चारों में से आपका कौन सा विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण का। तो विकर्षण का आपका विलोम शब्द हो जाएगा आकर्षण, ऑप्शन नंबर सी। अपकर्षण का विलोम उत्कर्ष होता है और घृणा का विलोम प्रेम होता है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न 69 नंबर, कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है। उत्कर्ष, उन्नयन, कुटिल, सरल, यश, अपयश, सुधा, गरल। तो इन चारों युगों में से कौन सा आपका विलोम शब्दों का नहीं है बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने पढ़ा था, उत्कर्ष का अपकर्षण होता है, जबकि यहाँ पे दिया है उत्कर्ष का उन्नयन, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम रूप में है। गतिशील, स्थावर, जड़, चेतन। तो जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो जंगम शब्द का हो जाएगा अस्थावर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपके लिए। चेतना का विलोम जड़ हो जाएगा, गतिशील का विलोम आपका असक्त हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके लिए क्या दिया गया, बहुत बड़ा है, थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। आई होप कि आपको दिखता हो, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। हाँ दिख तो है, अभी हम बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया पढ़िए, निम्नलिखित में से किस या किन काव्य पंक्ति या पंक्तियों के अनुसार अलंकार नहीं है। पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए का दिया गया, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ऑप्शन ए है आपका बी। पुत सपुत तो क्यों धन संचय, पुत कपुत तो क्यों धन संचय, ऑप्शन सी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, ऑप्शन डी। वेंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो आपको बताना है, ऑप्शन देखिए ए एवं सी, ऑप्शन बी देखिए ए एवं डी, तो ऑप्शन सी देखिए सी दिया है और सभी प्रकार के अनुप्रास का प्रयोग होगा। चारों में से हमको बताना है किसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां छंद में एक शब्द की बारंबार पुनरावृत्ति हो रही हो, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें च शब्द इसमें बार बार प्रयोग हुआ है। कनकन कनक कनकते 100 गुनी, इस पद में यमक अलंकार है, जहाँ एक ही शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थों को प्रयुक्त होता है वहाँ यमक अलंकार है। यहाँ पहली बार कनक शब्द का अर्थ सोना है तथा दूसरी बार धतूरे के रूप में प्रयोग होता है। आपका अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर, क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जो किए गए उपकार को नहीं मानता। कृतज्ञ, पापी, धोखेबाज या कृतज्ञ। तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न 73 नंबर, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा क्या है। बुराई, बुरापन, बुरापा, बुराईपन। तो बुराई का भाववाचक में क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो बुरा का हो जाएगा बुराई, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न आपको देखिए 74 नंबर क्या दिया है, विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। कॉफी, चाय, दूध, भात। आप यहाँ पे देखिए कॉफी, चाय, दूध पेय पदार्थ है, जबकि भात आपका खाद्य पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए 75 नंबर, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मिठास, मिठाई, मीठी या मीठ।
तो कुछ संज्ञा का शब्द मूलतः भाववाचक होते हैं तथा कुछ अन्य शब्दों से बनाए जाते हैं, जैसे वीर का वीरता, मन से ममत्व, या मीठा से मिठास। तो आपका भाववाचक मीठा का मिठास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या 76 नंबर प्रश्न आपके लिए। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्दों को चुनकर लिखिए। गोदावरी, कृष्णा कृष्णा, कावेरी, विंध्य। तो आपकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी का नाम है, जबकि विंध्य आपका पहाड़ का नाम है, तो अपना विजातीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर क्या दिया गया है। नीचे लिखे गए शब्दों का बहुवचन बनाए। लड़का, लड़के का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़को, लड़के, लड़का, या फिर कोई नहीं इनमें से। इन लड़का का अगर आप बहुवचन बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? लड़का का बहुवचन करेंगे आप तो बताइए क्या कहलाएगा? तो आपका लड़के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संज्ञा का वह रूप जिसमें वस्तु के एक से ज्यादा का बोध होता हो तो बहुवचन संज्ञा कहलाता है, अतः लड़का का बहुवचन लड़की होगा। अगला अगला प्रश्न आपके लिए 78 नंबर। निम्न शब्द का एक वचन बनाए। चिड़िया, चिड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा? चिड़िया, चिड़िया, चिरोटा, या चीड़ा। संज्ञा का वैसा रूप जिसमें एक ही वस्तु, पदार्थ या प्राणी का बोध हो उससे एक वचन कहते हैं, अतः चिड़िया का एक वचन आपका चिड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके लिए 79 नंबर देखिए। निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। टाइम बोल जाना, मर जाना, बीमार हो जाना, कोई काम का न रहना, पेट खराब हो जाना। टाइम बोल जाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा आप बताने की कोशिश कीजिए। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है, टाइम बोल जाना है, अर्थ मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना। आपका अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर क्या दिया गया है आपके लिए। निम्न शब्द का विपरीत यानी कि विलोम अर्थ बताइए। क्रोध, प्रमाद, अमोद, शांत। बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो आपका देखिए डी मतलब शांत, तो इसका विलोम आपका हो जाएगा अशांत। ठीक है। बाकी सब पर्यायवाची शब्द नहीं है, जैसे रैन, रजनी, निशा, यमन, तम, अनिशा, प्रियता, विभारी आदि। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया। 81, सॉरी ये नहीं, तो इसमें हमको विलोम बताना था, तो शांत का अशांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या हो जाएगा। निम्न शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि का वसंत, निशा, हेम, या अंबर। तो रात्रि का पर्यायवाची आपका निशा हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिखे। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ। कठिनाई में पढ़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना, या नींद आना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा एक दूसरे को देखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्या है इसका देखने तो राम ने पुष्प वाटिका में जैसे ही सीता को देखा दोनों की आंखें चार हो गई। आपका अगला प्रश्न 83 नंबर है। उस शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही है? रे, नी, तू, या अ। पूत में कौन सा उपसर्ग लगेगा आप बताएं कोशिश कीजिए। तो पूत में क उपसर्ग लगेगा तो कपूत हो जाएगा। विकल्प में वर्णित क उपसर्ग का प्रयोग उस शब्द के साथ करने का सार्थक शब्द कपूत बनता है। आपका अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर प्रश्न आपके लिए दिया गया है। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय, वन, सदन, निकेतन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, भुवन। ठीक है। विकल्प में वर्णित निलय, निकेतन एवं सदन आदि घर के पर्यायवाची है, जबकि भुवन तो संसार का पर्यायवाची होता है।
आपका अगला प्रश्न 85 नंबर देखिए क्या दिए। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, धोता है क्रिया का करता है। ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, बहुवचन, करण कारक, धोता है क्रिया का करण है। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक, धोता है क्रिया का कर्म है। या भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, धोता है क्रिया का करता है। तो आपको बताना है लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रस्तुत वाक्य में कपड़े का जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक, धोता है क्रिया का कर्म है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए 86 नंबर देखिए क्या देख। 10 है आनंद जिसका, 10 है आनंद जिसके दशानंद यानी रावण, या कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, या द्विगु। तो दशानंद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बहुब्रीहि समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है, परंतु कर्म धारय के इतर किसी विशेष अर्थ के लिए ऋण होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। 87 नंबर प्रश्न आपके लिए है। धोती शब्द का बहुवचन रूप है धोती, धोतियां, धोतिया, धोतिये। तो धोती शब्द का आपका बहुवचन रूप हो जाएगा धोतियां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। विदित है कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपका अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। इन चारों को देखिए और बताइए इसमें से सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द हो जाएगा आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। ईश्वरवादी, ईश्वरवादी का अर्थ होता है जिसे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न हो। आपका अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, अनुप्रास, नियोक्ति, यमक। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना होती हो, वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा राइट आपका। 90 नंबर प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया है। विद्या धन अभ्यास, विद्याभ्यास में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या दीर्घ संधि। विद्या धन आभास में बंधु विद्याभास, मतलब आ धन अ, बंधु आ हो रहा है। आ आपका यहाँ पे है और धन अ से आपका क्या बन रहा है? आ। आपका ये हो जाएगा दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दीर्घ संधि। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। 51 नंबर। सरला ने फल खाया, सॉरी, सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है। सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई, या सरला फल खाती है। तो वाक्य कृतवाच्य में क्या होगा बताना है आप सभी को। प्रस्तुत वाक्य का कृतवाच्य में रूप होगा सरला फल खाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सरला ने फल खाया का कृतवाच्य हो जाएगा सरला से सरला फल खाती है। आपका अगला प्रश्न 92 नंबर देखिए क्या है। भाई बहन में रिक्त स्थान समास होता है। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, या बहुव्रीहि। तो जिसमें दोनों पद समान होते हैं, मतलब प्रधान होते हैं, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। भाई और बहन में दोनों पद समान होते हैं, प्रधान होते हैं। आपका अगला प्रश्न निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 93 एवं 94 के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द को चुनकर देखिए। तालाब का हमको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है। तड़ाग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी कांतार।
तो तालाब का समान अर्थ देने वाला आपका शब्द हो जाएगा तड़ाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया है। अ, चंद्रमा का क्या होगा बताना है। चांदनी, शशि, कौमुदी या चंद्रिका। चंद्रमा का समान अर्थ देने वाली शब्द आपकी हो जाएगी शशि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आपका अगला प्रश्न 95 नंबर देखिए। संज्ञा का प्रकार नहीं है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। तो आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये तो संज्ञा का प्रकार है, लेकिन देशवाचक आपका संज्ञा का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए 96 नंबर क्या दिए। 55 शब्द का रिक्त स्थान है विशेषण, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो 55 शब्द आपका भाववाचक संज्ञा होता है। 55 शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर। मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। प्रयुक्त वाक्य में अटूट शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है या क्रिया विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम। बताइए क्या होगा। अटूट एक आपका विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर आपके लिए क्या दिया गया है। जितना भी जोर से खींचे वाक्य में क्रिया है। विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। जितनी भी जोर से चीखे वाक्य में आपका अकर्मक क्रिया है। चीखे, ठीक है। चीखे आपका एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। सार्वभौमिक, भौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला आपका, अर्थात समस्त भूमि या समस्त देशों से संबंध रखने वाला आपका सार्वभौमिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में डी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में ये सही माना गया था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखिए। आपका आखिरी प्रश्न है हिंदी का। अतीन्द्रिय शब्द का आयास है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के वश में रहने वाला। अतीन्द्रिय शब्द का आयास क्या होगा आपको बताना है। अतीन्द्रिय का आयास जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, किया जा सकता हो। ठीक है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर वाला, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं और बाकी सबको क्या कहते हैं। सारी बातों का ज्ञान हो तो सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक कहलाता है। और सब भूमि या सभी देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाता है। ठीक है। तो ये आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने बीएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो आई होप कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। अपनी तैयारी अच्छे से करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ क्लास दे सकें। और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आपका क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।